हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से ये नायम सर्कल में स्वागत है। तो देखिए आपका ये इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 29 है, ओके? ये वीडियो जो आपका अरुणाचल जीके का पार्ट 29 होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है देखिए। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज माउंट किबितु व्हिच हैज़ ए हाइट ऑफ 1305 मीटर्स अबव सी लेवल लोकेटेड? यस। देखिए, आपका यहाँ में डिस्ट्रिक्ट को पूछा गया है, ओके? ये माउंट किबितु जो है कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में है और ये माउंट किबितु का हाइट भी आपको आप लोग को यहाँ दिया गया है देखिए 1305 मीटर्स, ओके? तो ये डिस्ट्रिक्ट ये देखिए आपका माउंट किबितु जो है आपका कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पूछा गया है, इसका लोकेशन को पूछा गया है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन में से आपका कौन-सा राइट ऑप्शन होगा? देखिए, इसमें जो माउंट किबितु जो है आपका अंजो डिस्ट्रिक्ट में है, आपका ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच इज द लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज इन इंडिया सिचुएटेड इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? आपका ये क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो देखिए हम इसको आपको यहाँ में ये पूछा गया है, लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज ना। लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है आपका इंडिया का, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपका पूछा जाने से अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है और उसका नाम को आप लोग को पूछा गया है, ओके? तो उसका नाम को आप लोग को पूछा गया है, जो लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज होता है इंडिया का, उसका नाम होगा, ऑप्शन को पढ़िए इसमें क्या दिया गया है। देखिए, ये इन ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये होगा आपका ब्यारोंग ब्रिज, ओके? ब्यारोंग ब्रिज है, ये आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडिया का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज, आप लोग याद रख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज तपक होली माउंटेन ऑल्सो नोन एज दकवा सेरी और सारी व्हिच हैज ए हाइट ऑफ 5735 मीटर्स लोकेटेड? देखिए इसको ये क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ में आपको पूछा गया है तपक होली माउंटेन, ओके? तपक होली माउंटेन जो है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट में है, ओके? तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये तपक होली माउंटेन का हाइट है आपको यहाँ में दिया गया है, देखिए हाइट जो है 5735 मीटर्स है, ओके? तो इसका डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट को यहाँ में आप लोग को पूछा गया है। और हाँ, ये तपक होली माउंटेन का दूसरा नाम है देखिए आपका दकपा सेरी भी इसको कहा जाता है और सारी भी कहा जाता है, सारी या दकपा सेरी, ओके? तो इसका लोकेशन को पूछा गया है, यानी अपर डिस्ट्रिक्ट कौन सा अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा ये। तो देखा जाने से यहाँ में देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इन ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, ये आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, ओके? ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 5 डिस्ट्रिक्ट वेर फॉर्म इन 1965? यस, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश को 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था 1965 में। तो वो कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो, ओके? वो 5 डिस्ट्रिक्ट में से कौन-कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ से इन ऑप्शन में से, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, ये मेरा तरफ से ऑप्शन इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए होगा, ओके? ये अरुणाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया था कामेंग डिस्ट्रिक्ट, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट एंड तिराप डिस्ट्रिक्ट में इसको डिवाइड किया गया था, ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर डिड अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्ट पास? यस, अरुणाचल प्रदेश का देखिए डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्ट, ये को पास किया गया था। तो ये एक को पास किया गया था आपका, ये ऑप्शन को पढ़िए। इन ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ये एक को पास किया गया था 1980 को पास किया गया था, ओके? आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया था आपका, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट इस टाइप का, ओके? सियांग को भी लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग ऐसे डिवाइड किया गया था, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक इसका द्वारा, ओके? 1980 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द न्यूकमादुंग वार मेमोरियल डेडिकेटेड टू इंडो चाइना वार ऑफ 1962 लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो न्यूकमादुंग वार मेमोरियल
ये डेडिकेट किया गया था आपका इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। तो इसका लोकेशन को आप लोग को पूछा गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ना। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, इन ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन विल बी, देखिए आप लोग भी देखिए इसमें, तो मेरा तरफ से ये ऑप्शन सी, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, आप लोग भी अपडेट करिए, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, Which two passes is the Nyukmadung War Memorial located between? Yes, very important question. Nyukmadung War का जो 2 passes का बीच में है, आपको ये पूछा गया है, 2 passes है, तो वो बीच में इसको बनाया गया है न्युकमाडुंग वार मेमोरियल। ओके, अभी अभी देखा है, ये न्युकमाडुंग वार मेमोरियल जो है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कौन सा 2 passes का बीच में बनाया गया है। ओके, कौन सा 2 passes का बीच में बनाया गया है, तो देखा जाए तो यहाँ में देखिए ऑप्शन जितना दिया है, इनमें से आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, ये दिरांग एंड सेला पास दोनों के बीच में ये बनाया गया है। ओके, दिरांग एंड सेला पास, तो आप लोग याद रखिए, इसका आप लोग को याद रखना है पासेस को लेके। ओके, तो फिर 8 में आपको यहाँ में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब ट्राइब्स कम अंडर द आदि ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। यस, देखिए ये क्वेश्चन का जरिए देखा जाए तो आपको ये सब ट्राइब्स को पूछा गया है जो आदि ट्राइब से बिलोंग करता है, तो कौन कौन आदि ट्राइब में आ जाएगा, तो यानी आदि ट्राइब का पास सब ट्राइब्स को आपको यहाँ में पूछा गया है। ओके, तो देखा जाने से ये ऑप्शन ए में आसिंग, बोरी, बोकर, कार्को एंड कोमकर सब ट्राइब्स, तो ये जितना भी ए में मेंशन किया गया है ये आपका आदि सब ट्राइब है। आसिंग, बोरी, बोकर, कार्को एंड कोमकर सब ट्राइब, ये जितना भी आपका आदि ट्राइब में आएगा। फिर बी में पढ़िए मिन्योंग, मिलांग, पासी, पादम एंड पांगी सब ट्राइब, ये जितना भी मिन्योंग, मिलांग, पासी, पादम, पांगी, ये सब भी आपका आदि ट्राइब है, ये भी ठीक है, ये आदि ट्राइब का सब ट्राइब है। फिर सी में पाइलिबो, रामो, सिमोंग एंड तंगम सब ट्राइब, जितना भी ये आपका आदि टाइप में आएगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन डी इज आवर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ दी अबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, जेनोपिरिस अपातानी वाज डिस्कवर्ड इन तेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन 2 जुलाई 2024। व्हाट स्पीसीज इज जेनोपेरिस अपातानी। आपको देखिए ये जेनोपेरिस अपातानी ये डिस्कवर किया गया था आपका ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अरुणाचल प्रदेश में है। और हाँ, आप लोग याद रखिए ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहा जाता है। तो ये ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग इसको अपडेट करके कमेंट कर दीजिए। फिर ये जेनोपेरिस अपातानी ये स्पेसिस को डिस्कवर किया गया था आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 2 जुलाई 2024 को था। तो आप लोग को यहाँ में पूछा गया है कि स्पेसिस यानी ये जेनोपेरिस अपातानी जो है कौन सा स्पेसिस है ना, तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन इनमें से पढ़िए आपका, यहाँ में देखा जाने से जितना भी स्पेसिस यहाँ दिया है तो इसका होगा न्यू स्पेसिस ऑफ हॉर्नप्रॉक, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, ये होगा आपका न्यू स्पेसिस ऑफ हॉर्नप्रॉक, यानी ये मेंढक फैमिली का है, मेंढक है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, हु इज द फर्स्ट नेशनल जूडो रेफरी फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपका ये जूडो जो है आपका जूडो यानी ये स्पोर्ट्स होता है, इसमें दो फाइटर जो दो प्लेयर का बीच में ये लड़ाई होता है, इसमें एक दूसरा से मतलब ऐसे तेल के या कुछ भी करके ये ग्राउंड में गिराने के लिए ये वो यहाँ में होता है ना, जिसको ग्राउंड में गिराएगा उसको हराया जाएगा, जो उसको गिराएगा ग्राउंड में वो होगा उसका इसका विनर ना, ऐसे जूडो में। तो यहाँ में 2 प्लेयर का बीच में लड़ाई किया जाता है। और ये स्पोर्ट्स जो है ज़्यादातर जापान में दिखाई देने को मिलता है, लेकिन आपको अरुणाचल प्रदेश से इसका फर्स्ट जूडो रेफरी को आपको पूछा गया हमें। ओके, फर्स्ट नेशनल जूडो रेफरी जो नेशनल हम लोग का ऑल इंडिया में इसको सिलेक्ट किया गया था, जो अरुणाचल से फर्स्ट पर्सन है, तो उसका नाम होता है आपका, इसमें देखिए ये क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। और आप लोग ये भी याद रखिए जो जूडो रेफरी ये पर्स होता है आपका ऑप्शन बी मार्टिन हीना। फिर जो जूडो में आपका अरुणाचल प्रदेश से पर्स मेडल मिला था, इंटरनेशनल मेडल मिला था, वो जो आपका कमदम बॉय, और कौन सा ईयर में वो मिला था आप लोग उसको भी अपडेट करिए। ओके, तो मार्टिन हीना आप लोग याद रखिए, मार्टिन हीना जो है फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जिसको सेलेक्ट किया गया था नेशनल जूडो रेफरी में। ओके, ये क्वालिफाई हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है,
In which year did Madin Hina qualify as the first national judo referee from Arunachal Pradesh? तो ये क्वेश्चन के लिए देखिए आपका मदिन हिना, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कौन सा ईयर में ना, कौन सा ईयर में मदिन हिना जो क्वालिफाई हुआ था फर्स्ट नेशनल जूडो रेफरी। तो इसका ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन, देखिए ये ऑप्शन को पढ़िए आप लोग भी। तो मेरा तरफ से ये ऑप्शन है 4 जनवरी 2023 को ये क्वालिफाई हुआ था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इन विच टूर्नामेंट वाज मदिन हिना awarded the best referee award held in Jaipur, Rajasthan from 1 to 5 October 2003? यस, ये कौन सा टूर्नामेंट में आपका मदिन हिना को अवार्ड किया गया था बेस्ट रेफरी, यानी बेस्ट रेफरी ऑफ जूडो ना। तो जूडो का फर्स्ट बेस्ट रेफरी का अवार्ड दिया गया था। तो ये था आपका कौन सा टूर्नामेंट में आपको पूछा जाने से। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और अपडेट भी करिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो मेरा तरफ से देखिए आपका ये मदिन हिना को बेस्ट रेफरी अवार्ड दिया गया था अक्टूबर 2023 को। ये टूर्नामेंट के लिए ए सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप, इसमें इसको ये दिया गया था A1 बेस्ट रेफरी अवार्ड दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। Tapak Sri Holy Mountain is sacred to Tibetan Monpas and the Tagin tribe in Arunachal Pradesh. Which is the correct way to describe this mountain? Yes, देखिए तपक श्री होली माउंटेन जो है एक होली प्लेस है, यानी सेक्रेट का मीनिंग होता है होली ना, होली प्लेस। तो होली प्लेस ये तिबेटन्स के लिए होता है, मोनपास के लिए होता है और तागन ट्राइब के लिए होता है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि व्हिच इज द करेक्ट वे टू डिस्क्राइब दिस माउंटेन, ये माउंटेन के बारे में जो सही बताया गया है। तो इसको आप लोग को पढ़िए, ऑप्शन को ए में दिया है इट इज ए सेवेज प्लेस। देखा जाए तो ये माउंटेन के लिए सही है, सेवेज प्लेस जो है। फिर बी इट इज ए माउंटेन विथ 4 हिल्स एंड 4 वाटर बॉडीज। देखिए ये भी आपका सही है इसका बारे में, इसका पास 4 माउंटेन हिल होता है और 4 वाटर बॉडीज होता है। ये देखने के लिए बहुत बढ़िया होता है, आप लोग भी विजिट करिए। और सी को पढ़िए इट इज ए प्लेस वेयर गॉडेस यूज टू पास्चर केटल। ये भी इसको माना जाता है, इसमें गॉडेस लोग अपना ये केटल लोग को ग्रेजिंग किया गया था इसमें ना, खाना उना इधर में वो लोग देता था, यानी केटल लोग को गाय गोरू ना, ये गाय और काउस वो लोग को यहाँ में पालन पोषण करता था बोल की। ओके, फिर इसके लिए आपका ऑल ऑफ दिए बाबा। ओके, जितना यहाँ दिया है ये सही है। ओके, ये तपक श्री होली माउंटेन के लिए बिल्कुल ये सब सही बताया गया है। फिर 14 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। वी नो दैट द ब्यारोंग ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज इन इंडिया विथ ए लेंथ ऑफ 300 मीटर्स। अक्रॉस व्हिच रिवर इज दिस ब्रिज सस्पेंडेड? यस, देखिए पहले से आप इसको आप लोग देख चुका है, ये ब्यारोंग ब्रिज जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये आपका पर्सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखा जाने से ये आपको ये पूछा गया है ये कौन सा रिवर में है ना, तो ये ब्रिज जो कौन सा रिवर में है। और हाँ, ये ब्यारोंग ब्रिज का लेंथ भी आप लोग को यहाँ में दिया गया है, लेंथ 300 मीटर्स है। और ये कौन सा रिवर में है ये आप लोग को यहाँ में पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन को पढ़िए। तो इन ऑप्शन में से मेरा तरफ से सही आंसर विल बी, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सियांग रिवर में है आपका ये ब्यारोंग ब्रिज जो है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। द तपक श्री होली माउंटेन इज मेड अप ऑफ 4 हिल्स, संग्योला हिल, कांग्योला हिल, संगमा हिल एंड चुमला हिल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 वाटर बॉडीज सराउंड इट? यस, ये देखिए आपका तपक श्री माउंटेन जो है ये बनता है 4 हिल से, नेमली जितना भी आपका ये हिल का नाम होता है, फर्स्ट वन इज सांग्योला हिल, सेकेंड वन इज कांग्योला हिल, थर्ड वन इज संगमा हिल एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज सुमला हिल। ओके, तो फिर आपको यहाँ भी पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग 4 वाटर बॉडीज सराउंड इट। देखिए तो इसका सही जवाब होगा, मेरा तरफ से आप लोग ये ऑप्शन को देखिए अच्छे से। तो मेरा तरफ से ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 4 वाटर्स बॉडी जो है इसको सराउंड करता है ये हिल को, तपक श्री होली माउंटेन को। तो ये वो रिवर का नाम होता है, ये ऑप्शन ए। आप लोग तो इसमें देखिए यहाँ में यूमेचू, सारीचू, हेमरांगचू एंड तक्संग शू रिवर, ये इसको घेरता है। ये क्या है, ये तपक श्री होली माउंटेन को ये घेरता है आपका ये 4 रिवर्स। ओके, जितना यहाँ में मेंशन किया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। चल
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द टूरिज्म डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड इन अरुणाचल प्रदेश? टूरिज्म डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश किया गया था अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसका सही आंसर है, देखिए आपका यहाँ में ऑप्शन, इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए 1995 को ये अरुणाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश किया गया था। फिर देखिए एस्टैब्लिशमेंट तो आपका अरुणाचल प्रदेश में 1995 को हुआ था ये टूरिज्म डिपार्टमेंट, लेकिन इसका डेवलपमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था वो 2003 में। तो 2003 से इसका पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था 2003 में। ओके, आप लोग याद रखें। लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश किया गया था 1995, लेकिन इसका पॉलिसी एंड फॉर्मूला को ये फॉर्मुलेट किया गया था 2003 में। आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? द दुमयोर तोरिया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी 3 years in January is observed by which tribe of अरुणाचल प्रदेश? देखिए ये दुमयोर तोरिया फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर 3 years। ओके, आफ्टर 3 years के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये महीना की बात किया जाए तो इस साल का जनवरी में हुआ था। तो इसमें आप लोग का ये पूछा गया है ट्राइब। ओके, ये दुमयोर तोरिया फेस्टिवल को कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको हम लोग मेरा प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग देखा था, ये तोरिया फेस्टिवल को कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है बोल के। तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी, ये मोनपा ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, मोनपा ट्राइब आप लोग याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। द टर्म हिल मिरी was used by the British to differentiate between the plain Miri of Assam and which tribe of अरुणाचल प्रदेश? देखिए हिल मिरी जो ब्रिटिश लोग यूज़ किया गया था, जो असम में भी प्लेन एरिया यानी असम में जो मिरी होता है ना, और अरुणाचल प्रदेश में भी जो पाया जाता था, वो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों के बारे में फ़र्क बताने के लिए ये ब्रिटिश यूज़ किया जाता था। तो हिल मिरी कौन सा ट्राइब को वो लोग रिफ़र करता था उस समय ना, जब ब्रिटिश इंडिया में था, तो अरुणाचल प्रदेश में भी आया करता था। तो हिल मिरी जो कौन सा ट्राइब को वो लोग बोलता था? देखा जाने से अभी का ये ट्राइब में से हिल मिरी जो कहा जाता था वो लोग ब्रिटिश लोग निसी ट्राइब को वो लोग बोलता था। ओके, ऑप्शन सी, निसी ट्राइब को वो लोग हिल मिरी कहा जाता था। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें आप लोग को क्या पूछा गया है, पढ़िए। Which tribe of अरुणाचल प्रदेश was known as the Dabla tribe during the Ahom reign? देखिए आपका अहोम रेन में, जब अहोम किंगडम था अरुणाचल प्रदेश में, तो कौन सा ट्राइब को दबला ट्राइब कहा जाता था? ओके, तो ये है क्वेश्चन। तो जितना भी यहाँ ऑप्शन में दिया है, आप लोग देखिए कौन सा ट्राइब को दबला कहा जाता था अहोम किंगडम में। अहोम किंगडम आपका जब अरुणाचल प्रदेश में था, तो इन ऑप्शन में से देखिए, इन ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो ये भी आपका निसी ट्राइब को कहा जाता था, ये अहोम किंगडम। ओके, अहोम किंग लोग, ये लोग को निसी को रिफर करता था दबला ट्राइब। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which district of अरुणाचल प्रदेश shares its boundary with भूटान, तिब्बत एंड असम? तो इसको आप लोग अरुणाचल मैप से भी कंसल्ट कर सकता है। तो देखा जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट को पूछा गया है, जो डिस्ट्रिक्ट जो है आपका भूटान, तिब्बत एंड असम से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो मेरा तरफ से आप लोग भी कमेंट कर दीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश का मैप से देखा जाने से आपका ये ऑप्शन ए है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका भूटान, तिब्बत और असम से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? द दाबला ट्राइब वाज रीनेम्ड एज निसी ट्राइब इन 2008 अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट? देखिए ये क्वेश्चन के जरिए आप लोग को ये बताया गया है कि निसी ट्राइब, यानी ये जो निसी ट्राइब जो बनाया गया था आपका दाबला ट्राइब से, तो दाबला ट्राइब को ये निसी ट्राइब में बनाया गया था 2008 में। ओके, तो इसमें आप लोग को ये पूछा गया कि अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट? तो ये क्वेश्चन के लिए आप लोग को ये ऑप्शन में से सही ऑप्शन बता दीजिए। तो मेरा तरफ से, हाँ आप लोग भी कमेंट कर दीजिए, लेकिन मेरा तरफ से ये देखिए, हमें जितना कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब एक्ट दिया गया है, तो मेरा तरफ से ये ऑप्शन डी, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब एक्ट ऑफ 2008, ये मेरा तरफ से सही आंसर है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 22 का पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? धापाबू माउंटेन पीक लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज होम टू नामदफा नेशनल पार्क इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज धापाबू सिचुएटेड? यस, आपका ये धापाबू माउंटेन पीक जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में जो नामदफा नेशनल पार्क है उसका होम है ना, यानी ये धापाबू में है आपका ये
दपाबू माउंटेन पीक में है आपका ये नामदफा नेशनल पार्क। तो ये माउंटेन कहाँ में है आपको ये पूछा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि ये नामदफा नेशनल पार्क कहाँ में है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इसको भी देख चुका है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए ये दपाबू माउंटेन पीक भी आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, हमें आपको क्या पूछा गया है। वी नो दैट नामदफा नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज इट्स रैंक अमंग द नेशनल पार्क्स इन इंडिया? ओके, अरुणाचल प्रदेश में जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क होता है वो है आपका नामदफा नेशनल पार्क। और इसमें ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इसका रैंक को पूछा गया है। ओके, ऑल इंडिया में यानी जितना भी इंडिया में है नेशनल पार्क है, तो इसमें नामदफा नेशनल का रैंक तो ये कौन सा पोजीशन में है। ओके, तो इसमें ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन यहाँ में। तो इंडिया में आपका नामदफा नेशनल पार्क का रैंक होता है आपका ऑप्शन डी, ये पोर्ट रैंक यानी पोर्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क होता है। ओके, पोर्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, आप लोग याद रखिए ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ में देखिए, व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ये आसान सा क्वेश्चन है। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को आपको यहाँ में पूछा गया है। तो ये गिवन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन, बोमडिला। ओके, बोमडिला इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या पूछा गया है पढ़िए। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट was formed by dividing कामेंग डिस्ट्रिक्ट into two. In which year was this district created? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को कब बनाया गया था, आपको ये पूछा गया है। आप लोग याद रखिए, जो पहले 1965 में कामेंग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया था, तो कामेंग डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया था टू डिस्ट्रिक्ट में, यानी आपका ईस्ट कामेंग एंड वेस्ट कामेंग। ओके, तो ईस्ट कामेंग एंड वेस्ट कामेंग इसको कब डिवाइड किया गया था? तो यही आपका वेस्ट कामेंग यानी वेस्ट कामेंग का इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर आराम से हम लोग को पता चलेगा, जान जाएगा कि जब वेस्ट कामेंग ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की इसका क्रिएशन ईयर मालूम होने से ना, तो वेस्ट ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। ओके, तो देखा जाने से ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से। देखिए, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को कब बनाया गया था आपको पूछा जाने से, ये होगा आपका 1980। और ये 1980 में हम लोग पहले से देखा था आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्ट, इसमें पास किया गया था। उसी समय में ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया था। ओके, तो इसलिए आपका क्रिएशन ईयर ऑफ द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट विल बी 1980, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर मेनली फाउंड इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट? यस, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा ट्राइब पाया जाता है? देखा जाने से ऑप्शन ए में दिया है मोनपा एंड आका ट्राइब्स, ये मोनपा भी मिलेगा, आका भी मिलेगा। फिर मिजी ट्राइब भी पाया जाएगा, और शेरडुकपेन एंड बुगुन ट्राइब्स, ये तो मिलता ही है ना। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी का साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।